हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मंडे को कौन कौन से स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट रह सकता है। तो मैं टॉप 10 10 स्टॉक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और पर- प्रत्येक दिन यानी हर डे इन्हीं स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे जो किस तरह से किस स्टॉक में किस दिन कैसा मूवमेंट रह सकता है और मूवमेंट को कैच करने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट स्टॉक मैंने लेके आया है आप लोग के लिए एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में देखिए, एचसीएल टेक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे ऊपर की ओर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन पिछले दिन क्या हुआ, एचसीएल टेक में ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी चैनल के बीच में आके क्लोजिंग किया है। तो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, इसका इसने रेजिस्टेंस लेकर और एक अच्छा खासा फॉल दिखाया। तो अगले दिन हम इसमें कैसा क्या सिनेरियो रह सकता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, एचसीएल टेक में ये जो जोन देख रहे हैं ना, इस जोन के अंदर अगर एचसीएल टेक अगर फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की ओर निकलता है तो उसका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हमारा इस जोन के आसपास यानी 16 16 15 16 20 के आसपास हो सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो उस सूरत पे ये सारे मल्टीपल सपोर्ट इसका हो सकता है। तो इसको सेल करने के लिए अभी प्लान हम तभी करेंगे जब इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करके जब नीचे की ओर आता है तभी हम इस जोन के आसपास यहाँ पे एसएल लेके इसको हम सेल करने का प्लान कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो है ना, इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन है। तो ये यहाँ से आके इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो यहाँ से बेस्ट सिनेरियो होगा जब ये नीचे के ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाए। तो यहाँ पे एक बाई पोजीशन क्रिएट करने के बाद हम इसको ऊपर की ओर यानी 1600 के आसपास तक हम इसको टारगेट मान के चल सकते हैं। और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से एक ऊपर की ओर अपने ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर देखिए, ये सॉरी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए, अच्छा खासा इसमें हमें फॉल देखने को मिला है। और डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इसको टाटा मोटर्स को अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर स्विच करते हैं तो यहाँ पे टाटा मोटर्स अगर यहाँ से इसको उम्मीद है अगर ये फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद टाटा मोटर्स यहाँ से एक स्पाइक लगा सकता है ऊपर की ओर। और ये जो जोन देख रहे हैं ना, 100 सॉरी 1004 के आसपास से ये यहाँ से फिर रजिस्ट करके नीचे आ सकता है। तो इस जोन पे बेस्ट सिनेरियो होगा, इस जोन पे अगर यहाँ पे सेलिंग का मौका मिलता है हमें तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देके इसको हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा करीबन करीबन आज का क्लोजिंग जो है आप देख पा रहे हैं 990 के आसपास होना चाहिए। और अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 984 85 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैपिंग सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे सेल करना नहीं है अपने को। यहाँ से जैसे ही रिवर्स होके जाए और अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाने के बाद यहाँ से जैसे ही अगर फॉल करे तो यहाँ पे हम एक सेलिंग सिचुएशन प्लान कर सकते हैं। और हमारा एक छोटा सा टारगेट होगा यानी 984 के आसपास। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आपका हुआ, नेक्स्ट स्टॉक है आपका रिलायंस। रिलायंस में देखिए, समझते हैं। रिलायंस में भी एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। डे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो पता चलता है। देखिए एक अच्छा खासा कैंडल, बियरिश कैंडल हमें देखने को मिला है। तो रिलायंस को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी रिलायंस का ये जो जोन है, रिलायंस का ये लेवल आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल के ऊपर यानी 31-32 के ऊपर अगर रिलायंस निकलता है तो हम यहाँ पे रिलायंस को इस एरिया पे यानी 31-50 के आसपास इसको हम रेजिस्टेंस लेते हुए देख सकते हैं। और यहाँ से ये फिर नीचे की ओर अगर आए तो 31-30 के आसपास 32 के आसपास हम एक यहाँ से एक छोटा सा मूव कैच कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अपने प्रीवियस डे के लो को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे हमारा इमीडिएट टारगेट 3087 के आसपास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका
बीपीसीएल। तो बीपीसीएल में भी एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। बीपीसीएल में आप देख पा रहे हैं एक अच्छा खासा फॉल, डे कैंडल में देख पा रहे हैं एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ लेवल मार्क करके रखा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद देखिए बीपीसीएल में ये फ्लैट अगर खुलता है, ये इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन है। इस जोन के आसपास यानी 300 302 के आसपास से ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है। अगर मान लीजिए ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड में आपने कोई नहीं करना है। इस लेवल को अगर ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके जब निकलता है, तब यहाँ पे अपने को एक बाई प्लान करना होगा। 309 के ऊपर हमें एक बाई प्लान करना होगा और उस सूरत पे हमारा इसका इमीडिएट इतना ऊपर नहीं, यहाँ पे हम 315 के आसपास टारगेट लेके चल सकते हैं। और उम्मीद है जो ये फ्लैट ही चले और फ्लैट ओपन होने के बाद उम्मीद है 302 के लेवल को ये ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड लाइन हमारा इमीडिएट ये ट्रेंड लाइन हमारा जो है सपोर्ट बन जाएगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उस सूरत में हमारा नेक्स्ट टारगेट 295 के आसपास होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो उसमें कैसा मूवमेंट रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एलटी। एलटी में भी एक अच्छा खासा फॉल अपने को देखने को मिला है। और एलटी का ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जो जोन है ये मल्टीपल टाइम इसने रिटेस्ट किया है। और यहाँ से देखिए जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास जाता है, ये रेजिस्टेंस के पास जाता है, एलटी में सेल ऑफ आ जाता है और इसी रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है। और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, इसका ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन के पास में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और इसको अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट करके अगर नीचे आता है, ये फर्स्ट सिनारियो है, तो इस एरिया में हम एक सेल का प्लान करेंगे। और अगर मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होने के बाद फिर से अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें एक साफ सेलिंग देख पाएंगे, जो कि 3570 के आसपास तक प्राइस आ सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे देखिए सिप्ला जो है ये एक जोन के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये जो जोन देख रहे हैं ना सिप्ला का, इसी जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। और सुलन स्टडी ये क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। यहाँ पे सिप्ला का एक सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा अगर ये कल अगर कल इस लेवल को अगर वो निकालता है, लेवल आप तो मार्क देख लीजिए। और यहाँ पे अगर सिप्ला अगर फ्लैट, ये लेवल में मार्क कर दे रहा हूँ, अगर सिप्ला 14923 के ऊपर अगर निकलता है तो सिप्ला में एक अच्छा खासा हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। अगर इस रेंज को अगर ये पार करता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और उस सूरत पे सिप्ला का फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1510 के आसपास। और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट फिर से हमारा लोअर साइड में हम सिप्ला को यहाँ पे ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग को अगर ब्रेक करता है और जैसे ही 1480 के नीचे निकलता है तो हमारा उस समय इमीडिएट टारगेट हो सकता है 1470 के आसपास। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी हम एक अच्छा खासा रैली, मैंने इसको बाई करने के लिए बताया था, तो एक इसमें एक अच्छा खासा रैली देखे हैं। और देखने के बाद देखिए यहाँ पे टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर एक पोल बनाया है, ये पोल देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पोल है और ये अभी फ्लैग बना रहा है। अगर इस जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर अगर निकलता है, यानी गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर निकलता है करीबन करीबन, तो इसमें 190 1190 के ऊपर अगर ओपन होके ये अगर यहाँ से निकलता है तो टाटा कंज्यूमर में हम कल के डेट में एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, जो कि करीबन करीबन फर्स्ट टारगेट हमारा 1200 के आसपास एंड सेकंड टारगेट हमारा 1205 के आसपास होगा। और अगर ये ब्रेक करके नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है।
तो इसको मैं इग्नोर करूंगा सेलिंग के लिए। और दूसरा सिनेरियो हो सकता है, अगर ये हल्का गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के अगर नीचे की ओर आ रहा है, तो ये यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। 1178 के जोन से सपोर्ट लेके वो ऊपर की ओर जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका नेक्स्ट स्टॉक है आपका हिंडाल्को। हिंडाल्को में बहुत ही ज्यादा हिंडाल्को बियरिश नजर आ रहा है। और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं हिंडाल्को को। जो देखिए, ये हिंडाल्को का अगर डेली टाइम फ्रेम पे हिंडाल्को को अगर हम देखते हैं, तो इसने डेली टाइम फ्रेम पे एक जबरदस्त पैटर्न भी क्रिएट किया है। ये देख पा रहे हैं, ये डबल टॉप बॉटम, ये जो देख रहे हैं ना, ये दो टॉप, यहाँ से इसने ये पैटर्न क्रिएट किया है और ये इसका भी नेकलाइन पे आके खड़ा है। अगर हिंडाल्को 15 में टाइम फ्रेम पे देखिए, अगर हिंडाल्को इस अपने नेक लाइन को ब्रेक करता है, गैप डाउन ओपन होता है हल्का गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे हिंडाल्को में ये जो जोन है ना, 668 और आज का क्लोजिंग प्राइस 660 के रेंज में अगर ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करता है, तो हिंडाल्को को हम फिर से 652 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। और ये अगर अपने 668 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो मैं इसको 675 के लेवल तक आने देना चाहता हूँ। और यहाँ से जैसे ही अगर कुछ बेयरिश सिनेरियो दिखाई देता है मुझे, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा इस जोन के आसपास, यानी 660 के आसपास होगा। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके इसको यहाँ पे 1:2 1:3 पकड़ने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।